श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक मैं भजन सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। ये मैंने एक बूढ़ी दादी थी हमारे यहाँ, और वो मंदिर में रोज आती थी, तो उनसे मैंने रात में 11 बजे करीब मंदिर में रोक के लिखा है। बहुत सुंदर है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम बसे हैं, हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षणभर तुमसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो प्रेम की ज्योति जलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। नूर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नूर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में जो राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए मेहमान तो सेवा से न कभी इनकार करो। पता नहीं किस भेष में तुझको नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस भेष में तुमको नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय हो तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय हो तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मलपन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। लास्ट स्टेंजा है। दौलत का अभिमान है झूठा, दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय मंत्र यही साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। सभी भक्तों से मेरा जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी सोसाइटी प्रतीक एडिफेस में हमारे बड़े ही प्रिय भक्त बीके अग्रवाल जी हैं। आज के मुखार बिंदों से गीता के ऊपर हम लोग कुछ विशेष शब्दों का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। अमृतवाणी से इनकी कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। और हमारा यही सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घरों से बाहर निकलें और भगवान की कथा का और भगवान की लीलाओं का वर्णन सुने और अपने जीवन को धन्य करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्री सीताराम समारंभा
रामानंदाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम। हम अपने गुरु जी को प्रणाम और दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके गुरु कृपा से मुझे आज पहली बार कुछ चर्चा करने का सुअवसर मिल रहा है। मैं ना कोई ज्ञानी हूँ ना कोई भक्त हूँ, मैं आप सबकी तरह ही एक प्राणी हूँ और थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान रामचरितमानस, गीता, भागवत, इन चीज़ों से और गुरु जी की कृपा से और गुरु जी के सत्संग से वृंदावन में 3-4 साल से हुआ है, उसी को केवल मैं चाहता हूँ कि अपनी भाषा में जो भी उन्होंने शास्त्रों के हिसाब से गीता, रामचरितमानस, भागवत और भक्तमाल, उनकी कृपा से जो मैंने सीखा है वो ही मैं बताऊंगा केवल। हम कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से सविनय निवेदन है कि आप बड़े ध्यान से सुनिए ये बातें हैं जो सब मैंने 3 साल पे वहाँ पर रहकर रात दिन स्टडी कर कर मिली हैं। मैं चाहता हूँ वो सबको मिल जाए तो सबका जीवन स्वार्थ लग जाएगा। और मैं आप सबको दंडवत सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ कि आपके बराबर का होते हुए ही मैं इस साइड में बैठा हूँ और आप लोग उधर बैठे हुए हैं। मेरे को कोई भी अभिमान नहीं है और कोई भी मैं अपने को कुछ नहीं समझता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। विनोद बिहारी दास जी की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम, कलौ नास्ते नास्ते विगति अन्यथा। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए सब देवताओं की, बोलिए सब भक्तों की और सारे एडिफिस के सारे रेजिडेंट्स को जय जय। देखिए ये जो एडिफिस है ये बहुत ही जो मुझे लगा है कि एडिफिस प्रतीक जो है यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं सब एक से एक बड़े भक्त हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है ये पता नहीं मुझे इसकी मंदिर के बारे में, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ये मंदिर हजारों साल पहले यहाँ पर ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान होगा। इसके बारे में आगे चल के शायद रिसर्च होगी और पता लगेगा। तो कहते हैं कि तीर्थ स्थान में हम लोगों का सबका प्रतीक एडिफिस का घर बन गया है और आप लोग जो हैं सब बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, सब निर्मल बन के हैं मैंने देखा, और सब जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं जो भी छोटी टूटी भाषा में जो बताऊँगा वो आप सुनिएगा ध्यान से। एक्चुअली हमारा लॉजिक जो है आज का कि सबसे पहले भगवान पे विश्वास होना चाहिए आपको। हो क्या रहा है कि इस कलयुग में हम लोग भगवान को बिल्कुल भूल गए हैं, या दिखाने के लिए केवल भगवान पे विश्वास दिखाते हैं।
लेकिन जब तक भगवान पे आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आध्यात्मिक पथ पर जा ही नहीं सकते हैं। आप मंदिर कितनी बार भी जाते रहेंगे, वृंदावन कितनी बार भी जाते रहेंगे, पंडितों से कर्मकांड करवाते रहेंगे, हवन करवाते रहेंगे, यज्ञ करवाते रहेंगे, आप माला करते रहेंगे, उनसे कोई भी फायदा नहीं होएगा जब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवउन राम, राम कृपा बिन सपनेऊ जीव न लहे विश्राम। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा कि भगवान पे विश्वास कैसे करवाया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी है। अब आप लोगों ने देखा होगा हमारे श्री कृष्ण भगवान जो करीब करीब 5250 साल पहले अवतरित हुए थे इस जग में, और भगवान का अवतरण होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और उन्होंने जो गीता का पाठ सुनाया था अर्जुन को महाभारत युद्ध के बीच में, वो आप लोगों ने सबने सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, या कम से कम पता तो सबको है। गीता किसने किसने पढ़ी है यहाँ पर? कितनी बार पढ़ी है आपने? बहुत बार, तो बहुत बढ़िया। तो गीता जो है ये, इसमें जो है श्री कृष्ण भगवान ने सारा कुछ बता दिया है। हमारे जो प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, विवेकानंद, राधा कृष्णन और बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सबका गीता का आधार लिया हुआ है। और आज भी वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने बड़े बड़े चेयरमैन हैं, वो सब गीता पढ़ रहे हैं और गीता पर बराबर रिसर्च चल रही है। अब मैं गीता में जो श्री कृष्ण पर आपको विश्वास है और गीता पर विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा भगवान को मानने के लिए, तो गीता पे तो विश्वास है और श्री कृष्ण जी पे विश्वास है। तो उन्होंने जो इसमें बताया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ उन्होंने क्या क्या बताया हुआ है। क्योंकि वैसे तो बहुत सी बातें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज केवल वही चीज़ बताऊँगा जो गीता में लिखी हुई हैं और उन पर विश्वास करना है। ये अध्याय 7 का 4, 5वां श्लोक है। इसको मैं अगर संस्कृत पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसका अर्थ ही बताता हूँ मैं। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। एक्चुअली अर्जुन की जो कथा है मैं थोड़ी सी बता दूँ कि अर्जुन को सम्मोहन हो गया था। अर्जुन जो है जब लड़ाई में जग गया और अपनी सेना में गया और उसने चारों तरफ देखा कि हमारे चाचा, मामा, बाबा, गुरुजी, दोस्त, भाई सब लोग खड़े हुए हैं और उसको ये पता था कि सब ये मर जाएंगे थोड़े दिन में, मतलब लड़ाई में। तो उसको लगा कि मैं इनको युद्ध में जीत के भी क्या करूँगा, और अगर इनको नहीं मार पाए, मैं मर गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसको बड़ा दुख हो रहा था कि भाई मैं किस लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उसने क्या किया, धनुष बाण अपना शॉर्ट में सुना रहा हूँ छोड़ के वो पीछे के रथ में बैठ गया और श्री कृष्ण जी उसके सारथी थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल डाउन हो गया है, इसको तो कुछ समझाना पड़ेगा। तब उन्होंने जाके कहा कि अर्जुन ने कहा कि बीच में रथ को लेके चलो, और अर्जुन को श्री कृष्ण जी बीच में लेके खड़े हो गए। एक तरफ कौरव की सेना थी 17 अक्षुणी और एक तरफ 13 अक्षुणी पांडव की सेना खड़ी हुई थी। तो वहाँ पर जाके जब अर्जुन ने देखा और ये कहा, तब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने दूसरे अध्याय में समझाया कि तू शरीर है, तू शरीर को शरीर सोच रहा है, ये आत्मा है, ये शरीर है नहीं। और उन्होंने आत्मा के बारे में पूरे दूसरे अध्याय में समझाया और बहुत सी बातें समझाई। फिर उन्होंने उसको कर्म योग समझाया, फिर धीरे से ज्ञान योग समझाया, फिर धीरे से वो भक्ति योग समझाया। तीसरे, चौथे, 5वें इस तरीके से 18 अध्याय और 700 दोहे हैं। तो 18 अध्याय में समझाते समझाते फिर वो समझा कि अरे ये तो हमारे संग बाल सखा थे हमारे, ये हमारा झूठा खाते थे, मैं इनके संग खेलता था, ये ऐसी बातें क्यों समझा रहे हैं आज, इनके पास ज्ञान कहाँ से है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई मेरा ज्ञान जो है वो आज का नहीं है, मैं तो अनादि से चल रहा हूँ, जब से सृष्टि हुई है मैं तब से ये ज्ञान दे रहा हूँ। बीच बीच में ज्ञान चला जाता है,
लेकिन तू बहुत खुद किस्मत है कि मैं आज तेरे को फिर ज्ञान दे रहा हूँ। लास्ट में फिर उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इतने पावरफुल हैं, भगवान हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं विराट रूप तुम्हें दिखाता हूं, और विराट रूप उन्होंने 11वें अध्याय में दिखाया। विराट रूप जब श्री कृष्ण वो अर्जुन ने देखा तो वो बहुत ही घबरा गया, और उसने देखा कि श्री कृष्ण के मुंह में सारे भीष्म पितामह, दुर्योधन और सारे बड़े बड़े सब के सब मरे जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, भाई तुम मारो ना मारो, इनको सबको मैंने मार दिया है, ये तो मरेंगे ही, तुम्हारा तो केवल नाम होएगा इसमें, और अगर तू नहीं मारेगा तो मैं भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं सृष्टि को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही पैदा होता हूँ। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति। तो शॉर्ट में इसमें नहीं जाऊँगा ज़्यादा। तो उन्होंने जाके लास्ट में सबसे बाद जब ज्ञान योग समझाया, कर्म योग समझाया, भक्ति योग समझाया, तो अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गया कि भाई कौन सा योग फॉलो करूं। तब उन्होंने लास्ट में 18वें में अध्याय में उन्होंने तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इनके बारे में समझाया, सृष्टि के बारे में समझाया कि सृष्टि कैसे बनी है, 24 एलिमेंट्स पिंड में कैसे बनते हैं और ये कैसे कंट्रोल होती है, सारा ज्ञान है गीता में। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में 65-66 दोहे उसमें श्लोक में फिर उन्होंने कहा, भाई तू सबसे बढ़िया कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तुम सब चीज़ों को छोड़ दो और मेरे समर्पण पे आ जाओ, जो भी कर्म करते हो वो मेरे को समर्पण कर दो, उसके बाद तेरा कोई भी पाप नहीं होएगा और कोई कुछ नहीं होएगा। तो अर्जुन को उस समय तक सारा समझ में आ चुका था कि हमें भगवान जी को समर्पण करना पड़ेगा और बिना समर्पण के कुछ नहीं हुआ। तो लास्ट में ये जो 66वां है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तो उन्होंने फिर जो है इस तरीके से ये समझा के पूरी अर्जुन को जो ये गीता है ये शायद 45 मिनट या 50 मिनट में समझा दी थी, पूरी कर दी थी। तो ये जो चौथा 5वां छंद है, यहाँ पर कह रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार। एक्चुअली ये 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 हमारे महाभूत होते हैं जो सृष्टि बनाते हैं। इन्हीं में हमारे 3 जो गुण होते हैं प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को भगवान जी ने मिला दिया है, और उन्हीं गुणों की वजह से हम लोग सब बंधन में चल रहे हैं। जिसके पास जैसा गुण है, सतोगुण है तो वो अच्छे काम कर रहा है, भक्ति कर रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है। रजोगुण जो हम लोगों को सबके पास रजोगुण है, हम लोग अपनी ख्याति के लिए काम करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, नाम बड़ी के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। और एक तमोगुण जिसमें आलस्य रहता है, निद्रा रहती है और आदमी जो है धर्म के हिसाब से काम नहीं करता है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं आपको वैसे वैसे ही गति मिलती है। तो चलिए वो कह रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इसी प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। मेरी जो प्रकृति है, क्योंकि भगवान की ही 2 तरीके की पावर है, एक अपरा और एक परा। अपरा और परा जो उनकी ताकत है उसी से पूरी सृष्टि बनी हुई है। वो सारा कुछ यहाँ पे है, मैं बताऊंगा अभी आपको। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। तो 2 उनके पास शक्तियां हैं, एक तो अपरा और एक परा। अपरा जो है जड़ शक्ति है। कृपया थोड़ा अपरा और परा के बारे में विस्तार से समझाइए हमारे को। विस्तार से जाएंगे, थोड़ा विस्तार से अपरा परा के बारे में थोड़ा विस्तार, अपरा परा के बारे में। हाँ, हमें पहली बार सुना है ना। नहीं तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 24 एलिमेंट समझाऊंगा। समझाइए आराम से, हमारे आप सब
समय का अभाव नहीं है, चलिए ठीक पर है, समझाइए अच्छे से, बहुत बढ़िया। हमें ये ना लगे कि हम टाइम वेस्ट करके चले गए। चाहे इतना ही ज्ञान आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आए पूरा, आए अच्छा पूरा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखिए हमारे जो पिंड है ये पिंड जो है वो ब्रह्म का रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, तुलसीदास जी ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग जो है भगवान के अंश हैं और भगवान जो है हमारा अंशी है। मतलब एक आग जल रही है और उसकी चिंगारियाँ निकल रही हैं, तो वो चिंगारी जो निकलती है वो आग से ही निकली है, तो चिंगारी जो है वो आग ही है। ऐसे ही हम लोग सब अंश हैं और भगवान ने ही हम लोगों को यहाँ पर भेजा है। हम लोगों को कर्मों के हिसाब से, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म भी 3 तरीके के हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म, उसकी भी अलग व्याख्या है पूरी। उन कर्मों के हिसाब से हमको अगला जन्म मिलता है। यहाँ पर एक बात और कह दें कि केवल एक हिंदू जो संप्रदाय है हमारा, वो ही दोबारा जन्म में विश्वास करता है। कोई भी और संप्रदाय दोबारा जन्म में विश्वास नहीं करता है। जो संप्रदाय मत बोलिएगा, धर्म कहिए। धर्म कह दे, चलिए सनातन धर्म जिसको। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, संप्रदाय तो जो ना मुझे चलिए ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। तो जो हम लोगों का जो हिंदू धर्म है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और पूरे भागवत में बहुत जगह कितने पुनर्जन्म की कहानियाँ आई हुई हैं जो कि सही है। तो हम लोगों का जो जन्म होता है पुनर्जन्म में, उसको जन्म के संभालने के लिए हमें इस जन्म में ऐसे कार्य करने हैं कि उनका ना तो पुण्य हो और ना पाप हो। पुण्य भी अगर होएगा तो उसको भी भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा, और जो पाप है उसको भी भोगने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए फिर? तो सवाल उठता है कि भाई पाप और पुण्य कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही है। तो भगवान जी कहते हैं श्री कृष्ण जी गीता में कि आप जो है गलत काम तो बिल्कुल करिए ही नहीं। जो शास्त्र के विरुद्ध है वो गलत काम है, उसको आपको नहीं करना है। और जो शास्त्र के निहित है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो ही कार्य करना है, और उस कार्य को भी भगवान को अर्पण कर देना है। हम आज अगर मान लो ये कुछ अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों की कृपा और दया से, तो ये सारा का सारा कार्य मैंने भगवान जी को सौंप देना है। हमने इसमें कोई भी अभिमान नहीं करना और कोई भी कर्ता भाव नहीं करना। तो इस कर्ता भाव को हटाते हुए और इसका फल ना लेते हुए अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपको पाप और पुण्य की जगह आपको न्यूट्रल मिलेगा, और आप एक बार न्यूट्रल हो जाएंगे तो आप पुनर्जन्म नहीं होएगा। अब आप कहेंगे भाई पुनर्जन्म में प्रॉब्लम क्या है? आजकल YouTube में बहुत से वीडियो आ रहे हैं, उसमें वो बच्चे का जो डेवलपमेंट है 9 महीने का, पहले ज़माने में तो केवल मैंने भागवत में पढ़ा था कि 9 महीने में किस तरीके से बीजारोपण होता है भगवान के द्वारा गर्भ में औरत के, और हर महीने में क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। आज वही कहानी पूरी YouTube में आप देख सकते हैं। और इस 9वें महीने में बच्चे की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो इतना तड़पता है अंदर, छोटी सी थैली के अंदर सांस घुटती हुई, और उसमें गंदगी में, मूत्र और लैट्रीन में, और जो माँ खाती है उसमें, तो उसकी बहुत हालत, वो भगवान से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी निकालिए। अब भगवान जी से वो बार बार वादा करता है कि मैं निकालिए, और मैं केवल आपको ही याद करूंगा और आपकी सेवा करूंगा और आपके साधनों में लगूंगा। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है, नर्स उसको थप्पड़ मारती है, वो थोड़ा सा रोता है, और उसको बताया जाता है कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, ये तेरे भाई है, ये तेरे बहन है, ये तेरा महल है। धीरे धीरे उस वो बंधन में पड़ता हुआ
केवल खाने पीने और पैसा कमाने के अलावा भगवान को बिल्कुल भूल चुका होता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो हैं सब पैसा कमाने में, खाने पीने में मस्त हो गए हैं और बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है कि हमारा अंत समय भी आएगा। और ये बिल्कुल पक्का है कि सबका ही अंत समय कभी आएगा। राजा परीक्षित तक का अंत समय आ गया। उन्होंने जब सांप को, मरे हुए सांप को चढ़ा दिया था, तो उनको भी कहा था कि तक्षक सांप आपको 7 दिन में काटेगा। तो उन्होंने जब जाके वो गंगा जी के किनारे बैठ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे 7 दिन के बाद में मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए कि जिसकी कि 7 दिन में मृत्यु हो जाए। उन्हें पक्का था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो बंद हो गया। हाँ, उनको 7 दिन की कथा सुनाई गई थी और वो 7 दिन बाद उनको भगवान में वो मिल गए थे, क्योंकि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा जो है वो बंद कर दी थी। उन्होंने कहा मैंने सारी तुम्हारी जो बातें हैं सब बता दी, और वो ऊपर चले गए थे। उसके बाद तक्षक आया था, उसने काटा भी, लेकिन उनके कोई असर नहीं था, वो भगवान जी से मिल चुके थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमको अगर भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो विश्वास कैसे आएगा। वो मैं बता रहा था कि ये परा और अपरा जो शक्ति है, ये सारी जो प्रकृति है, ये जो है परा है शक्ति। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप भगवान के अलावा देख रहे हैं, वो सब पराशक्ति से कंट्रोल हो रही हैं, और उसी को हम लोग माया कहते हैं। माया जो है किसे कहते हैं? जो भगवान के अलावा जो भी चीज़ है पूरे संसार में, वो ही माया है। और माया ने हम लोगों को ऐसा घेरा हुआ है कि हम इससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं जब तक कि प्रभु की कृपा नहीं है। प्रभु की कृपा कहाँ से होनी? जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे। सत्संग कैसे करेंगे? जब तक आप बड़े बड़े मंदिरों में या बड़े बड़े गुरुओं के पास जाके कथा वगैरह नहीं सुनेंगे। दूसरा तरीका है कि स्वाध्याय अगर करते हैं आप, ये बट इनसे आपको ज्ञान तो ज़रूर मिलता है, लेकिन असली निचोड़ जो मिलता है वो जैसे कोई एक्सपर्ट बताता है ना कंप्यूटर वगैरह में, ऐसे ही हमारे गुरु लोग जो होते हैं, अगर गुरु सच्चे हैं तो उनसे सारा सत्य और इनका सबका वेद पुराण और इनका सबका निचोड़ जो है वो एक गुरु के द्वारा मिलता है। तो जब वो निचोड़ मिल जाता है तब आपको असली ज्ञान हो जाता है। नहीं तो हम लोग सब अज्ञानी हैं। हम लोग देखने में लगते हैं कि ज्ञानी हैं, हमने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, माला पहन ली, मंदिर में जाने लग गए, लेकिन ज्ञान तभी होएगा जब हम भगवान के पास प्रीति करेंगे। आप तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के ऊपर भी एक गुण है, वो निर्गुण होता है। और उसके बाद जो है भगवान जी से जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे, जैसे एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, वो प्रेम करने के लिए आपको राममय बनना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं बनेंगे तो जितना भी हम लोग कर रहे हैं, अब गीता का ही मैं आपको बताता हूँ। ये भागवत में 3रा स्कंद है और उसमें बताया गया है कि मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। भगवान जी कहते हैं कि मैं आत्मा के रूप में सदा सभी जीवों के रूप में हूँ। हम लोगों के अंदर जो है वो आत्मा बैठी हुई है और वो ही भगवान के रूप में है। और जैसे ही वो ख़त्म जाती है, जैसे करंट होती है ना, करंट ख़त्म हो जाती है, आपका इक्विपमेंट ख़त्म हो जाता है। हम लोगों का शरीर जो है वो बना हुआ है सांसारिक, बट जैसे ही इसमें भगवान की दी हुई शक्ति, जिसे तरह तरह के नाम देते हैं, प्राण शक्ति, चेतना, आत्मा, ये जैसे ही निकलती है हम लोग निर्जीव हो जाते हैं।
मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूँ। इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, यहाँ पर भगवान जी प्रतिमा को भी जो पूजन करते हैं ना लोग बार, उनका भी दूसरी तरीके से खंडन कर रहे हैं। हम लोग सब जो है मंदिर में जाते हैं और पूजन करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रतिमा में ही जो मेरा पूजन करते हैं उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है, सब दिखावा है। क्यों दिखावा है वो समझाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको पूजा तो करनी पड़ेगी, मंदिर जाना ही पड़ेगा, गुरु जी के पास आना ही पड़ेगा। फिर वो कहते हैं मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। भूत के मतलब मनुष्य। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन कर रहा है। लोग बार मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, रुपए की गड्डी चढ़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है, यहाँ पर पॉइंट आया बहुत इंपॉर्टेंट। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरों जीवों के साथ बैर बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझे आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती है। मतलब कहने का है कि अगर चांडाल भी है, स्वीपर भी है, नौकर भी है, गंदा आदमी भी है, उसको भी आपको भगवान का ही रूप समझकर उससे आपको पूरा रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी। अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, चढ़ावा भी करते हैं, लाखों रुपए कमा के आ रहे हैं और बाहर निकलते एक जैसे ही नीच आदमी मिला और उसको आपने मुंह बना के कह दिया कुछ, तो आपकी पूजा सारी बेकार है। माता जी जो दूसरे जीवों का अपमान करता है, वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान जी ने कहा है, भागवत में कहा है, 3 स्कंद के अध्याय 29 श्लोक 21 से 24 तक। उसके बाद फिर आपको पता है कि जो भागवत का 11वां स्कंद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्कंद है, जिसमें भगवान जी ने गोलोक जाते समय उन्होंने उनको विद्या दी थी। उद्धव जी को, तो इसको उद्धव गीता बोलते हैं। उद्धव जी को जो उन्होंने सारा समझाया था और उद्धव जी से ये कहा था कि तुम इस संसार में रहोगे और हमारा जो गीता का उपदेश है, ये पूरा उपदेश आप सब जगह बांटोगे, तो मैं उसके कुछ लिख के लाया हूँ। तो ये श्लोक 13 से 20 तक है। वो कह रहे हैं कि जो साधक इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है, तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर, ब्राह्मण भक्त, सूर्य, चिंगारी, कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है, तो थोड़े दिनों में साधक की चित्त से स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार दोष मिट जाते हैं। जब तक आप इन लोगों को नहीं मानोगे अपने बराबर, तब तक आपको वो अभिमान बराबर रहेगा, और जब तक अभिमान रहेगा आप कोई भी सतोगुणी या अच्छे कार्य करने का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, उनकी परवाह ना करें मैं अच्छा हूँ वह बुरा है, ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दें, और कुत्ते, चांडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम करें। मतलब भगवान जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप चांडाल भी अगर आता है और गंदा आदमी भी आता है तो उसको भी आप प्रणाम करिए। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना, भगवत भावना ना होने लगे, तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों द्वारा मेरी उपासना करते रहे।
आपका जब लेवल वहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि वो लेवल एकदम नहीं आना है, जन्म जन्म लग जाते हैं, कितने जन्म हो जाते हैं, तब जाके आपका अहंकार खत्म होता है। अहंकार जो है सबसे सूक्ष्म है, मैं भी एलिमेंट्स में आऊँगा, उसमें बताऊँगा। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो जो अहंकार होता है वो सबसे कठिन होता है उसको निकालना। और इस अहंकार की वजह से हम लोग इस कलयुग में सभी दुष्ट टाइप के बने हुए हैं, खाना पीना और हंसना गाना और कुछ नहीं जानते इसके अलावा। उद्धव जी, इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्म रूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्त के जितने साधन है, भगवान जी लास्ट में कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। ये मेरा भागवत धर्म है। भागवत धर्म जो है यही धर्म है कि सभी में बराबर की तरफ से देखा जाए। ये धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। तो ये भगवान जी ने भागवत में ये एकादशी स्कंद में जो सबसे इम्पोर्टेंट एकादश स्कंद और उसका अध्याय 29वां, उसे आप लोग जाके घर पे पढ़िएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। तो मैं फिर आ जाता हूँ उसी पे। तुलसीदास जी ने भी लिखा है ना, सिया राम मैं जगमग जानी करहूं प्रणाम जोड़ देता हूं। जब ये भाव आ जाए सबको कि सब सिया राम है, सब सिया राम है, सब में वही राम है, वही सीता है, तो ये कहा कि सारे जीव छोटे बड़े अच्छे बुरे जो भी हैं सब भगवान, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा सब में विद्यमान है। तो सोचने लग जाए तो फिर तो सबको ही अच्छा हो जाएगा ना। तो अभी क्या है कि भगवान जी ने जो गीता में बोला है कि हमारी जो अपरा और परा है, और भाई साहब ने बोला कि अपरा और परा समझाइए, तो अपरा जो शक्ति है वो प्रकृति है। क्योंकि संसार में दो ही चीज़ें हैं, प्रकृति जो आप सारा देख रहे हैं, ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के बारे में भी अगर हम बताने लगे हैं तो आपको भी यही नहीं समझ में आएगा कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नहीं बता पाया। इस ब्रह्मांड में कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं, ये कोई को नहीं पता। कितने ब्रह्मलोक हैं, कितने ब्रह्मा जी हैं, कितने शिव जी हैं, ये आज तक पता ही नहीं है कुछ भी। ये छोटा सा ब्रह्मांड नहीं है, ये बहुत बड़ा है और हमारे 14 लोक हैं और भगवान उन 14 लोकों के स्वामी हैं। आप सोचो, पृथ्वी अलग घूम रही है, सूर्य अलग घूम रहा है, चंद्रमा अलग घूम रहा है और कितने कितने आपकी 3000 सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही हैं। सारी सैटेलाइट से नीचे डिटेल्स आ रही हैं। आप अगर कमरे के अंदर जाएंगे तो कमरा जो है पूरा इन माध्यम से बड़ा भरा पड़ा है। सारा 3000 सैटेलाइट्स की डेटा आपके कमरे में और यहाँ पर घूम रही है। हम लोग जो है इतने डिस्टर्ब्ड हैं इस समय, जो कि पता नहीं लगता है। अगर आप ट्रांस रिसीवर लगा लें तो सारी ध्वनियाँ आपको सब आ जाएंगी। अब जिसकी जिसकी भी आप सैटेलाइट्स, आप मैप डालते हैं, आपका मैप आ जाता है, आप चैनल डालते हैं, चैनल आ जाता है, कमरे में सब चीज़ आ जाती है। तो आप सोचिए कि आपकी जो इस समय स्थिति है बहुत डिस्टर्ब है, और इस डिस्टर्ब को केवल भगवान का नाम ही ख़त्म कर सकता है और कोई शक्ति है ही नहीं दुनिया में। क्योंकि वो शक्ति भगवान के नाम में, कलयुग में केवल जो है एक भगवान का नाम ही है जो इसको सबको ख़त्म कर सकता है। तो नेक्स्ट में जाते हैं। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान जी कहते हैं अपरा और परा से मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। भगवान जी खुद ही कहते हैं मैं पूरे संसार का प्रभव और प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मैं ही मूल कारण हूँ
श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर गीता में बाकायदा बोला है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि सीता जी का ये श्री कृष्ण जी का जो बोला हुआ है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद वो 10वें दोहे में कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। जितने भी भूत हैं, 4 तरीके के प्राणी होते हैं, 84 लाख जो योनियां हैं उनमें 4 तरीके के प्राणी होते हैं, ठीक है ना। उन चारों प्राणियों में जब 84 लाख योनियां को बाद मनुष्य योनि मिलती है, उस 84 लाख योनियों के जो सनातन बीज है वो भगवान जी कहते हैं मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी का तेज हूँ। और इस तरीके से वो 14वें अध्याय में फर्दर बताते हैं आपको। मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भगवान पे लिखा हुआ कहते हैं कि प्रमाण कहाँ है आजकल, कहाँ लिखा हुआ कि भगवान सब कुछ है। वो प्रमाण गीता में सब दिया हुआ है और वो मैं श्लोक नोट कर कर के लाया हूँ। तो मैं केवल वही बता रहा हूँ, और बातें तो चलिए पता लग जाएंगी। 14 का 3, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है। प्रकृति है वो एक औरत बताई है। प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। ये इसमें लिखा हुआ है गीता में, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन मैं करता हूँ। जब वो बीज डालते हैं पहले दिन, जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब गर्भाधान पहली बार में होता है। उस दिन भगवान जी उसमें जो है उसको स्थापना करते हैं बीज डाल के। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सभी योनियों में जितनी मूर्तियां हैं, अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है। साफ साफ लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति जो है माया, ये उन्होंने बनाई है माता के रूप में, और इसी में आपका भगवान जी बीज डाल के भगवान जी मनुष्य को या भूत को बनाते हैं। मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। तो ये पक्का है कि भगवान जी ही सब करते हैं। पर अब सवाल आता है कि भाई हम क्या करें। तो अब मैं थोड़ा सा विषय बदलूंगा और आपको थोड़ा सा संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म जरूर बताऊंगा। हम इस दुनिया में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन इसके पहले हमारे हजारों जन्म हो गए। गीता में बोला है, अर्जुन को बोला है कि तेरे जन्म कितने हो चुके मुझे पता है, तुझे क्या पता, तू तो इस बार का भी अर्जुन बना है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि 3 तरीके के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित कर्म जो होते हैं, मान लीजिए आपके 1000 जन्म हो चुके हैं पहले, और हम लोगों के सबके जन्म हो चुके हैं। जब से सृष्टि बनी हुई है तब से हम लोग बराबर निरंतर चलते आ रहे हैं। कुछ 84 लाख योनियां हमने पूरी करके भगवान ने हमें मनुष्य देह दे दिया। एंड दिस में बी द फर्स्ट एंड द लास्ट। हो सकता है ये पहला हो और ख़त्म हो जाए अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, और हो सकता है ये लास्ट हो, इसके बाद फिर नीचे गिर जाएं आप। तो संचित कर्म आपके हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं, और उसके पाप पुण्य भोगने के लिए ये प्रारब्ध शरीर मिलता है आपको। जो ये शरीर है ये उन कर्मों के पुण्य और पाप भोगने के लिए ये हमारा शरीर की पूरी डिज़ाइन हुई है। और जब गर्भाधान में बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी 4 चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। उसकी आयु, उसका एजुकेशन, पैसा और पैसा, ये 4 चीज़ें होती हैं। तो उसका जन्म, मृत्यु डिसाइड हो जाती है। तो वो कैसे डिसाइड होती है? क्योंकि उसके जो कर्म हुए हैं उन कर्मों से उसकी सेल्फ डिज़ाइनिंग सारी होती रहती है। भगवान ने इतना बढ़िया बनाया हुआ है
और उसको भोगने के लिए हम लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं। तो भगवान जी ये समझाते हैं कि आपका डेस्टिनेशन या आपका प्रारब्ध जो है वो तो डिसाइड है। जब आपका ये डिसाइड है कि एजुकेशन इतनी है, धनवान इतने बनेंगे, इतनी आपके पास कारें आएंगी, तो आप इसमें अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हैं? आप दिन रात इसमें क्यों लगे हुए हैं? ये तो आपको मिलना ही है। ये जितना भी आपका प्रारब्ध है वो मिलना ही है। तो अब सवाल आता है कि संचित कर्म जो हैं, जो आपके पास 100% भरे हुए हैं, मान लीजिए 100 हैं, उनके 4-5 कर्मों के फल लेने के लिए ये शरीर मिला है आपको, बट जो 96 कर्म रह गए हैं वो अभी और भी जन्म बराबर होते रहेंगे। इस जन्म में आप 4-5 जन्मों के कर्म या जो कर्म फलीभूत होते हैं उन्हीं को भोगेंगे, बाकी सब रह जाएंगे। तो अब 96 जन्म आपको फिर आगे लेने हैं, उनके पुनर्जन्म होते रहेंगे और इस जन्म में जो आप करेंगे उसका भोग भी लेना पड़ेगा। तो भगवान जी कहते हैं कि भाई इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो वो कहते हैं कि इस जन्म में जो क्रियमान चल रहा है, मनुष्य के अलावा जितने भी योनियाँ हैं वो सब भोग ही योनि हैं, वो केवल भोगने के लिए आई हैं। उनका भोग काल खत्म हुआ और वो उनकी डेथ हो जाएगी। मच्छर अपने घूमता घामता मर जाएगा, छिपकली मर जाएगी, कुत्ता मर जाएगा, ये सब मर जाएंगे। वो अपना अपना भोगने के बाद उनका समय पूरा हो जाएगा। लेकिन ये जो मनुष्य है इसको उसने विवेक दिया हुआ है, विवेक और बुद्धि दी हुई है, और भगवान जी ने कहा कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम खाने पीने में मस्त न रहो, आप पुरुषार्थ करके जो गीता, भागवत और रामचरितमानस में बताया गया है वो सब अच्छे अच्छे कार्य करो। और जैसे ही आप इनको सबको समर्पण करने लगेंगे भगवान को, तो आपके संचित कर्म सब खत्म हो जाएंगे। तो सवाल है कि संचित कर्म आपने भगवान को अर्पण करके खत्म कर लिया। ये जो भोग रहे हैं आप, कौन सा था, कौन सा, नहीं, संचित है और प्रारब्ध, और प्रारब्ध तो आपको भोगना ही है। प्रारब्ध में जो जो लिखा, हमारी वाइफ का एक्सीडेंट लिखा था 20 साल पहले, तो उनको भोगना ही था, वो एक्सीडेंट होना ही था। आपके साथ बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, एरोप्लेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ बिजली गिर रही है, बादल गिर रहे हैं, वो सब लिखे हुए हैं, वो भोगना ही है। और क्रियमान जो है, जो आप कर्म कर रहे हैं उनको अच्छा करते हैं और भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो उसका पाप पुण्य कोई भी नहीं होगा। तो संचित कर्म आप सब अच्छे कर्म करके और भगवान को अर्पण करके ख़त्म कर देंगे। प्रारब्ध आप भोग ही रहे हैं, और क्रियमान जो है वो अच्छे कर्म करेंगे, खराब नहीं करेंगे, तो आपका ये लास्ट जन्म होगा। इसी शरीर से आप पुनर्जन्म नहीं होएगा। पुनर्जन्म में प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? आप अभी वो जो बता रहा था यूट्यूब में देखो कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी क्या हालत होती है। आप कभी देखिए जो यूट्यूब का है, या ऑपरेशन के समय, या बच्चा पैदा होने के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कितना बड़ा दुख होता है। और उसी तरह जब हमारी मृत्यु आती है तो लोग बार कहते हैं कि 60,000 बिच्छू का डर होता है, वो दर्द होता है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप भगवान पे विश्वास करने लगेंगे तो ये गीता और उनका सबका दावा इसमें लिखा हुआ है कि आपको मृत्यु से भय खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा जो डर है आज मनुष्य को, वो केवल मृत्यु का है। और अगर मृत्यु का डर खत्म हो जाए तो और अच्छे काम करने लग जाए, सबको सब अच्छा समझने लग जाए, कोई से ईर्ष्या ना रह जाए, कोई के दोष आप नहीं देखो, तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो तब होती है कि जब हम अपने अनुकूल सारी बातें दूसरे से चाहते हैं कि वो हमारी तरह करे। प्रॉब्लम तभी होती है जब वो हमारे हिसाब से नहीं बोलता है, हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है, हमारी तरह से समझाता नहीं है, हम उससे गुस्सा हो जाते हैं। और जैसे ही गुस्सा करते हैं
क्रोध करते हैं तो उससे हमारी जो स्मरण शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको दोष देखना और ईर्ष्या करना जो है हर मनुष्य का बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। रामचरितमानस में नवदा भक्ति में यही कहा है उन्होंने, रामचंद्र जी ने शबरी को यही समझाया है कि आप जो है नवदा भगति कहूँ ते पाई, सावधान सुन धर्म नुमाई। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रेम, कथा में। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गन, करही कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा। यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी गीता वाली बात आ गई कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर ले। जो संत हैं वो भगवान जी कहते हैं हमसे ज़्यादा पुण्यवान है, उनको देखिए आप, हमें मत देखिए। जब संत देखेंगे तो संत भगवान तक आपको पहुंचा देंगे। भगवान तक पहुंचाने के लिए आपको संतों की और गुरु जी की पूजा करनी होगी, क्योंकि बिना संतों के आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल सकते हैं डायरेक्टली, नहीं मिल सकते। आपको बीच का कोई एक दो आदमी चाहिए तभी आप मोदी जी से मिल सकते। भगवान जी भी कहते हैं संतों के पास जाओ, वो आपको चीज़ें बताएंगे कैसे मिलना है। नवम सरल सब संसहीना, मम भरोसे ही है हरस न दीना। नवम एकज जिनके होई, नार पुरुष सचराचर कोई। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्स और समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए मनुष्य के 5 तो 24 एलिमेंट से बना है ये शरीर। 5 एलिमेंट आपके जो हैं वो आपके महाभूत हैं। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर जो है 5 चीज़ों से बना हुआ है, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। तो ये आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 में ना। फिर इनकी ज्ञान इंद्रियां बनती हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी जो मुंह में होती हैं? हमारी कान, त्वचा, नेत्र, रसना, जीव और नाक। इन 5 से सारी चीज़ें, दुनिया की कोई भी चीज़ है वो सब अंदर जाती है। मतलब आप सोचो डिज़ाइन कितनी बढ़िया है। ये जो 5वां अध्याय है भागवत का, जिसमें उन्होंने कपिल मुनि ने समझाया है पूरा। हाँ, तो इसके जो विषय होते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 विषय होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 विषयों से ये 5 इंद्रियां सब चीज़ पकड़ती हैं और उसके बाद ये मन को जाती है। मन जो है हमारा राजा है और सारा खेल मन का है। मैं आपको बताऊं, मैंने ये चीज़ें कितनी बार पढ़ी हैं, फाइनली पता लग गया ये मन का जो है ये सबसे बड़ा रोग है। मन अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत बढ़िया हैं, मन खराब है तो आप बहुत खराब हैं। सर्व कर्मों के फल त्याग से यदि मेरी प्राप्त रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं संसार में, कर्म जो भी कर रहे हैं वो विहित कर्म करने हैं शास्त्र के अनुसार। ये भी नहीं कि गंदे कर्म कर रहे हैं और आप कह रहे हो उसका फल हमें अच्छा मिल जाएगा। जो शास्त्र में लिखे हुए हैं उन्हीं कर्मों को करना है और उसका जो है आप फल का त्याग कर दो। सबसे पहले दूसरे अध्याय में गुरु जी ने भगवान जी ने बोला है, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्वा ते संग अस्तु अकर्मणि। कोई भी कर्म आप करते हो उसका फल का फलीभूत के लिए मत सोचो, क्योंकि आप उसके कंट्रोलर नहीं हो। आप कोई भी प्रोजेक्ट सोचते हो, फेल हो जाता है, कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि देयर आर 1001 फैक्टर
which are also controlled by so many other things. तो you are not the one. आप सोचोगे नहीं मैं कर लूँगा, मेरे पास पैसा है, कार है, सब कुछ है, नहीं. तो कर्मणीय बाधिका रस्ते माँ फलेश कदाचन माँ कर्म फल हेत भूर्मा ते संग अस्तु अकर्मणी. तो 4 उन्होंने तरीके बताए कि इस तरीके से आप करिए. ठीक है, अब समय की कमी है इसलिए मैं सीधा सीधा आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि शायद कुछ हमारा भी पार हो जाए, बट होना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग भी सब जितने भी होते हैं ना 19-20 इधर से उधर भागते रहते हैं, फिर संसार में फंस जाते हैं, शरीर में फंस जाते हैं. शरीर संसार में फंस के बड़ा मुश्किल है निकलना. फिर भी आपको कोशिश तो बराबर करनी ही पड़ेगी. तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको 5 या 10 मिनट भगवान जी के सामने बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. जैसे सारे कार्य आपके इम्पॉर्टेंट हैं, भगवान जी के सामने आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी स्तुति अच्छी लगती है, राम जी की, कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की, हनुमान जी की, कोई भी करिए. एक तो भगवान राम, कृष्ण और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है, सब एक ही भगवान है. जो लोगों ने भ्रम डाला हुआ है वो सारा भ्रमित है, सारे भगवान एक है. देवताओं की कैटेगरी अलग है, लेकिन उस टॉपिक पे मैं आज नहीं आऊँगा. दूसरा, आपको सत्संग, अब आज तो YouTube इतना बढ़िया आ गया है कि आपको जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है. भीड़ भड़के में इधर उधर स्कूटर रिक्शा, आप सत्संग जरूर करिए, बट अच्छे गुरु का, जो सही गुरु है उसी का संग करिए. पाखंडी गुरुओं का बिल्कुल मत करिए. जो गुरु कौन सा अच्छा है? जिसने वेद, पुराण, रामचरितमानस, भागवत, गीता उसका पूरा अध्ययन किया है, जिसने भगवान से साक्षात्कार किया. इन लोगों ने भगवान से साक्षात्कार किया हुआ है. वो बहुत सी कहानियाँ अलग हैं कि कैसे कैसे किया और कैसे कैसे हुआ. हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस के, जयदयाल गोविंद का, नामदेव जी, जाने कितने ऐसे हैं भगवान यहाँ पर हिंदुस्तान में जिन्होंने भगवान का 12 बार, 22 बार, 56 बार साक्षात्कार किया है. नाभाजी. तो आपको ये करना पड़ेगा. और धाम, लीला, कथा, इनका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. वृंदावन में भी लोग बार कहते हैं गुरु जी कि वृंदावन में अगर आपने जन्म हुआ है तो आपका आखिरी जन्म होएगा. मृत्यु अगर वृंदावन में हो जाती है तो आखिरी मृत्यु. ठीक है ना? जन्म, मृत्यु, और अगर आपने दीक्षा ली है, हम तो जन्म तो वहाँ लिया नहीं, दीक्षा हमने ज़रूर ले ली है, तो हो सकता है कि भगवान जी हमें भी पार लगा देंगे. और उसके बाद अगर शादी वहाँ पे हुई है, 5वीं भगवान जी ने एक और कर दी है कि अगर आपकी मृत्यु कहीं भी हो जाती है और शव को वहाँ पर दाह करते हैं तो भी आपको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी और आप भगवान जी के पास पहुँच जाएंगे. तो चीज़ें तो बहुत हैं. अब हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि चाय और उसका सबका इंतज़ाम हो गया. और एक चीज़ फिर मैं कहता हूँ कि भगवान पे पूरा विश्वास करिए, पूरा विश्वास करिए. मैं भी देखिए IIT से इंजीनियर हूँ, मैंने भी कभी भगवान को नहीं माना था. आज मैं मान रहा हूँ और 100% मान रहा हूँ. एक एक साइंटिफिक थ्योरी और एक एक आध्यात्मिक थ्योरी मिल रही है और सबके प्रूफ हैं. आप हमारे पास बैठिए, मैं आपको सारे प्रूफ समझाऊंगा, सिद्ध कर दूंगा कि भगवान जी हैं. और भगवान जी को देखना है तो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे. आपको MBBS करते हैं, इंजीनियर करते हैं ना, 15 साल, 16 साल, 20 साल लगते हैं, तब जाके आप ABCD जानते हैं. अभी भी डॉक्टर को 5% से ज़्यादा शरीर के बारे में नहीं पता है और यहाँ के साइंटिस्ट को ब्रह्मांड के बारे में 4% से ज़्यादा नहीं पता है. अभी पता ही क्या है, चाहे AI आ जाए, चाहे कंप्यूटर आ जाए,
इस इंसान के सामने या इंसान के बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप लोग भगवान पे विश्वास करिए, भगवान का ध्यान करिए और अच्छे कर्म करिए। दोष देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबकी पूजा करिए, सबको नमस्ते करिए, सबको जयराम जी की करिए और प्रतीक में आराम से रहिए। बढ़िया बढ़िया आप लोग सब कर रहे हैं कथा। निर्मल मंजन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। रामचंद्र जी ने बताया हुआ है इसमें सुंदरकांड में कि निर्मल मन अगर आपका होगा तो कोई भी छिद्र नहीं होगा, हमारे सामने नहीं आएगा। मन को कैसा कर देना, निर्मल मन। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो भी हमने आपको छोटा मोटा ज्ञान दिया है उसको आप लोग आगे स्वाध्याय से बढ़ाइए, पढ़िए ज़रूर, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं रामचरितमानस और भागवत और गीता तब तक आपको पूरी तरीके से नहीं समझ में आएगा। उसको पढ़ना अर्थ के सहित बहुत ज़रूरी है। बातें यहाँ की हैं, शायद हमको मालूम होते हुए भी हम इतनी गहराई में नहीं जाते कि भगवान तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, उसके क्या मार्ग हैं और क्या ज़रूरी उसके तरीके हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में अपनाने चाहिए और जिससे हम सुख शांति और अपने जीवन को और समृद्ध बना पाएँ। ये जीवन एक भोग है या कर्मकांड भी है, ये भी एक तपस्या है और हम हर रोज़ उतार चढ़ाव सब कुछ देखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये बातें जो आज इन्होंने हमारे समक्ष रखी हैं, अगर हम इनका थोड़ा सा भी उपयोग, थोड़ा सा भी अपने अंदर हम डाल पाएँ तो शायद हम एक ऐसे पथ पर चल पाएंगे जिससे हमें सुख शांति भी मिले और हम इस जीवन को बहुत ही सफल बना दें। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ विनोद जी का। हमारे एडिफिस में ऐसे सज्जन पुरुष हैं जो इन चीज़ों से तो जुड़े हुए हैं और इसमें इतने शायद ये राममय हो गए हैं, जैसे इन्होंने बताया कि वो हो जाना ही अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये शायद हमारी वक्ताएँ शायद हम नहीं बोलते, ये भगवान हमसे करवाता है। एवरीथिंग इज़ डिस्टाइंड, कोई चीज़ हम नहीं कर रहे, ये सब भगवान की कृपा होती है और ये सब कुछ लिखा होता है और सब कुछ भाग्य में है। तो ऐसे प्रोग्राम्स हम सब चाहेंगे कि ये आगे और चलें, क्योंकि अभी तो इन्होंने शुरुआत की है और बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं भी दी। कभी बहुत सारी क्यूरियोसिटी हमारे बीच में आई कि हम ये जानना और चाहते हैं कि भी इसके बारे में आप हमें बताएं। तो हम चाहेंगे कि इस टाइप के प्रोग्राम हम रेगुलरली करें और इनसे इनका जो भी इनकी नॉलेज है, इनका जो भी इनका अध्ययन है इस बारे में, स्वाध्ययन जो भी किया इन्होंने, और हमारा मार्गदर्शन करते रहें और रेगुलरली हम इस टाइप के मीटिंग करें। धन्यवाद। थैंक यू।